अपन ने कुछ लाइनें पढ़ ली थी, मैं दोबारा यहाँ से शुरू कर देता हूँ। परंतु चैत्य का सबसे अंतरंग स्वभाव है एक पवित्र प्रेम, हर्ष और एकत्व के माध्यम से उसका भगवन्मुखी दबाव। दिव्य प्रेम ही है जिसकी वह सबसे अधिक खोज करता है। भगवान का प्रेम ही है जो उसका प्रेरक, उसका लक्ष्य, उसके सत्य का वह सितारा होता है जो हमारे अंदर के नवजात देवत्व के नवोदित या अभी भी अंधकारावृत पालने की प्रकाश में गुफा पर चमक रहा होता है। प्रकाश में गुफा, इसलिए आप ये फाइंडिंग ऑफ द सोल में देखेंगे वो गुफा के अंदर जा रही है हमेशा ही। और साउथ के भी आप टेम्पल्स के अंदर देखिए जिसमें इतने परकोटे हैं, बड़े मंदिर जितने भी हैं पहले परकोटे, धीरे धीरे आप नजदीक जाओगे उसके अंदर भगवान की जो उपस्थिति है गर्भगृह के अंदर, और उसमें भी ये इतनी प्रकाशित नहीं होती। भगवान विष्णु शेषशायी एकदम अंधेरे के अंदर दूर से दिए की टिमटिमाहट के अंदर आप देख रहे हो, तो गुफा है ये। मतलब हमेशा ही ये रूपक जो भी उसके पास गए हैं वो इस तरीके का रूपक देते हैं। दिव्य प्रेम ही है अपने विकास और अपरिपक्व अस्तित्व की प्रथम दीर्घ अवस्था में वह पार्थिव प्रेम, अनुराग, मृदुता, सद्भावना, करुणा और हितैषिता का सर्व सुंदरता, कोमलता, सुसंस्कृतता, प्रकाश, बल एवं साहस का आश्रय ले चुका है। अपने विकास और अपरिपक्व अस्तित्व की प्रथम दीर्घ अवस्था में बहुत लंबे टाइम तक सामान्य जीवन में आप किससे विकास करते हो? घोर पाशविक वृत्ति से शुरू करते हो, धीरे धीरे पार्थिव प्रेम, भाई भाई का, उस प्रेम के लिए आप अपने आप को ऑफर करते हैं, आप अपनी चीजों के अंदर से शेयर करते हैं, अनुराग, मृदुता, ये सारे भाव यदि नहीं है तो प्रथम सुदीर्घ अवस्था, हाँ कहीं भी आ सकती है ये, साइकिक का कॉल तो कहीं से भी आ सकता है, पर जनरल आपका प्रोग्रेशन अभी तो घोर तामसिक स्थिति से शुरू करते हो। अपने विकास और अपरिपक्व अस्तित्व की प्रथम दीर्घ अवस्था, इसीलिए अब किसी से हम मांग करें वो बेचारा अभी इन पड़ावों के ऊपर है, इनको ही नहीं कर पा रहा। मृदुता, सद्भावना, ये तो लगभग नहीं होती सद्भावना। अगर आप ये इन किन्हीं भी गुणों की बात करो कि सच्चे अर्थों में कहाँ है ये, आसक्ति है और दूसरी चीजें हैं, ये वाली तो आपको धीरे धीरे, साहित्य है, कला है, संगीत है, जीवन के अंदर ये वाले भाव हैं, ये कुछ दीर्घ अवस्था बहुत लंबी ये चलती है। सद्भावना, करुणा और हितैषिता, ये तो देखने ही नहीं मिलते ये वाले भाव। इनका तो मतलब कहीं कोई दूर दूर तक कि ये हों, उसको तो आप आध्यात्मिक बता देते हो। सर्व सुंदरता, कोमलता, सुसंस्कृतता, प्रकाश, बल एवं साहस, न बल देखने को मिलता सच्चा, साहस, आप साहस कर सको कोई चीज करने का साहस, वर्तमान ढांचा, साहस, जो भी आपका कोई भी एस्टेब्लिश्ड ग्राउंड है उसको क्वेश्चन करने का साहस। साहस मतलब बहुत बड़ा गुण है ये तो। साहस और प्रेम, हम बात कर रहे थे, ये दो हों और कोई भी गुण नहीं हो तो भी कोई खास बात नहीं है, आत्मा जीवित रहेगी। साहस बहुत बड़ा गुण है। साहस आप कर ही नहीं सकते। या ये पुस्तकें पढ़ लो, आपके जो वर्तमान या जो भी आपका फ्रेमवर्क है उस पे क्वेश्चन नहीं कर सकोगे। प्रधानमंत्री है पर अपने उस एक ढांचे से भी बंधा हुआ है, वो साहस नहीं कर सकता भैया, ये पार्टी से बाहर की बात अपन कैसे कर पाएंगे? ये वाली बात अपन कैसे कह सकते हैं? ये साहस, आदमी अपने सच्चे निर्णय कभी नहीं ले पाता। साहस तभी है, आसक्ति में कोई साहस वाली बात नहीं है। ये क्या साहस है? एक माँ ने साहस किया और उसको कोई बाघ ने उसके बेटे के ऊपर उसने हमला कर दिया और उसने उसको बचाया, साहस किया। ठीक बात है। पर साहस के साथ-साथ थोड़ा एक तटस्थता, डिसइंटरेस्टेडनेस, थोड़ी दूरी का आश्रय ले चुका है। उस सब का आश्रय ले चुका होता है जो मानव प्रकृति की स्थूलता
तथा साधारणता को परिष्कृत एवं शुद्ध करने में सहायक हो सकता है। आप तो इन एक-एक शब्द को देखिए, क्या ये संभव हैं? ये तो स्कूलों में तो सिखाई नहीं जाती ये बात। ये जो भी गुणों की बात करी जा रही है, इससे बिल्कुल विपरीत। प्रेम होगा कैसे जब आप स्कूल में ये सिखा रहे हो भी कुचल के हो चाहे कैसे भी हो, कंपटीशन का जगत है। तू तो तेरा सोच। क्योंकि इकोनॉमिक्स यही कहती है कि हर जना अपना ही ध्यान रखेगा, हर जना अपना ही करेगा तो देश का पूरा विकास हो जाएगा। अगर इन मानकों के ऊपर आपकी इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, ये सारी की सारी दूसरों के तालमेल, इसलिए क्योंकि इससे काम ठीक बनता है। बस तालमेल इतना ही। ये वाली बातें तो आप साहित्य की मानते हो, जिसके अंदर प्रेम, अनुराग, मृदुता, सद्भावना, और ये कह रहे हैं उसका सुदीर्घ काल, ये जब चलता है, ये अंतरात्मा के विकास की अपरिपक्व जब अवस्था होती है, तब दीर्घ समय तक, बहुत लंबे टाइम तक। अब इसमें तो सारी बातें आ गई। आपका कोई भी लिटरेचर पढ़ना, कैसा भी लिटरेचर पढ़ना, ये सारा आ गया इसके अंदर। करुणा, हितैषिता, सर्व सुंदरता, कोमलता, जो मानव की प्रकृति की स्थूलता तथा साधारणता, वो इतना आपका बीइंग साधारण है, इतना घटिया है, आप समझ ही नहीं सकते, को परिष्कृत एवं शुद्ध करने में सहायक हो सकता है। परंतु वह जानता है कि अपने सर्वोत्तम रूप में भी ये मानवीय गतियां कितनी मिश्रित होती हैं, जिनको आप शीर्ष के ऊपर बिठाते हो। इसलिए मैं बार-बार ये कह रहा हूं, ये खाली पशु को रोकने के लिए हैं। खाली पशु को थोड़ा-सा मानवीय बनाने के लिए हैं ये गतियां, पर ये कम्युनिकेट नहीं हो सकती। ये बिल्कुल भी कम्युनिकेट नहीं हो सकती। ये कन्वे कितनी भी कोशिश करो, जब तक आपके ये भाव कि आज के बाद मरना मंजूर है, माँ के बिना रहना मंजूर नहीं है। अगर ये वाली चीज़ आ जाए, तो फिर ये गतियाँ जो हैं धीरे-धीरे जिस ओर चलनी चाहिए उस ओर चलती हैं। नहीं तो आप अध्ययन कर लो, आप एवरी नाउ एंड देन वृंदावन जाए आओ, पौंडीचेरी जाए आओ, कहीं जाए आओ, आपका जो स्थान है पुरी जाए आओ। आप सीरियस भी हैं, आपने विपश्यना भी कर ली, ये भी कर ली, वो भी कर ली। उससे तो ख़ैर कोई ज़रूरी नहीं है ये वाले गुण आ भी जाएँ। अगर हों तो हो सकता है उस पे कवरिंग हो जाए, अगर आप ज़्यादा ईगो के कारण करते हो तो। पहले आप मृदु व्यक्ति थे, अब आप घोर जो है ईगोइस्टिक व्यक्ति हो। इसलिए ये सारी पद्धतियाँ हेल्पफुल हो सकती हैं, नुकसानदायक ज़्यादा हैं, वो तो पक्का ही है। परंतु वह जानता है कि अपने सर्वोत्तम रूप में भी ये मानवीय गतियाँ कितनी मिश्रित होती हैं, और अपने निकृष्टतम रूप में ये कैसी पतित होती हैं। एट बेस्ट तो ये हो सकती हैं, और एट वर्स्ट तो वो तो नुकसानदायक तो होती ही होती हैं। क्योंकि आप में अकल है नहीं, आप कोई भी पद्धति मैं ध्यान ही करना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि आप अहंकार के वश शुरू करते हैं उसको। तो आप सोचते हैं उसके अच्छे परिणाम होंगे, शुरुआत ही अच्छी नहीं है। बीज में जिस चीज़ का बो रहा हूँ, उसकी मैं फसल किस तरीके की क्या काटना चाहता हूँ। अब ये पढ़ के अभी ये देखो आप, इससे एक इम्प्रेशन आ रहा है कि जितने भी ये इतना बवाल है, जो इतने पढ़ा जाता है, चिंतन किया जाता है, ये सब अल्टीमेटली खाली एक बहुत छोटे दायरे में ही हैं। कोई विशेष इनका कोई महत्व है नहीं है सच। तो आज इतना शोरगुल है, शोरगुल तो पता नहीं किस-किस चीज़ का है। सच्ची शिक्षा की जहाँ तक बात की जाए, ये अंतरात्मा बाहर आ जाए, ये तो इतने बड़े देश के अंदर कोई मुश्किल से एक स्थान निकाल पाओ, जहाँ की भी हम तो यही कर रहे हैं अंतरात्मा को। क्योंकि जो सो कॉल्ड आध्यात्मिक हैं, वो भी ये काम, उनकी तो कोई एक अलग चीज़ है, पर इसको एक जीवन के लिए तैयारी करवाओ इसकी। वहाँ तो वो तैयारी है नहीं, वो तो कह रहे हैं जीवन से भाग निकलो। उनके तो तैयारी-वैयारी का कोई बात ही नहीं है इसके अंदर। और अपने निकृष्टतम रूप में ये कैसी पतित होती हैं, और अहम तथा आत्म प्रवंचनात्मक भावुकतापूर्ण मिथ्यात्व, आपकी खुद की सेल्फ कॉम्प्लेसेंसी, भावुकता,
मिथ्यात्व और आत्मा की गति का स्वांग भरकर अपना निम्नतर लाभ लेने की मुहर से दूषित रहती हैं। इसलिए कल मैंने कहा कि अगर ऐसे लोग आपको ऐसी कोई सलाह देते हों, अब आपको पता चल गया साइकिक का, इतना आपको अब इंटेलिजेंस चाहिए। भई अब जीवन में क्या करना चाहिए? आप भारतीय संस्कृति की भी यदि बात करो, तो उसने 4 आपके जीवन की क्रमिक अवस्थाएँ बताई। आश्रम बताए आपके 4, जिसमें पहले ब्रह्मचर्य, फिर बाद में गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर सन्यास। 100 साल उम्र अगर मानते हो, सपोज़, तो भी इसके अंदर 25-25 के जिन-जिन के 2 हो गए, वो तीसरी अवस्था की तैयारी करो। अगर आप ये मानते हैं, 100 साल भी आपकी उम्र मानते हैं, तब भी जो इस अवस्था में आ चुके, उनके पास कोई बहाना नहीं है। ये यदि कोई नहीं कह पाता, वो माँ श्री अरविंद की बातें भले ही कर रहा होगा, वो स्वांग भर रहा है। वो बिल्कुल स्वांग भर रहा है, उसका कोई लेना-देना नहीं है। वो चाहे कितनी भी अच्छी लाइफ डिवाइन बता रहा हो, कुछ भी बता रहा हो। जो भी स्वयं आपको नहीं पैदा करके दे सका, वो दूसरों के कैसे काम आएगा? मेरे ही जीवन में मैं नहीं चल पा रहा हूँ और जो वो शिक्षा है, वो मेरे ही जीवन में नहीं उतर पा रही, मैं आपको क्या बताऊँ? तो ये स्वांग भरते रहते हैं। सब टोटल स्वांग चल रहा है। इसमें कोई सच्चाई का तो एक कोई है नहीं, आपको ज़रूरत भी नहीं है और हो तो आपको पता कर भी नहीं सकते आप। उभरते ही इन सारों से जब ये उभरता है, बहुत, बहुत लंबा टाइम लेता है। ऐसों के लिए जो बड़े सीरियसली इसको परस्यू कर रहे हैं, उनके लिए भी। हम ये देख रहे हैं, जो कह रहे हैं हमारा मन और कोई दूसरी चीज़ में लगता नहीं। मैंने सारा सेटअप अपना इसी तरीके का बना लिया। मैंने लाइफ़ को रीअरेंज कर लिया। फिर भी वहाँ से भी छूट निकलने का हमने नहीं देखा। वो पढ़ेंगे, वो कहीं इधर-उधर अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे, गलत बातचीत में नहीं देंगे, हितैषिता रखेंगे, अपनी नेचर के अंदर कई ऐसी चीज़ें वो धीरे-धीरे त तैयारी करते हैं। आप बहुत अच्छे लोग हैं, उनके पास जाओगे, आपको अच्छा लगेगा। पर कोई चीज़ ऐसी है अभी शूट नहीं कर पा रही, वो निकल नहीं पा रही और वहाँ बैठे-बैठे वो परेशान हो रहे हैं। उभरते ही ये सभी पुराने संबंधों और अपूर्ण भावनात्मक गतिविधियों को तोड़ने और उनके स्थान पर प्रेम और एकता के एक महान आध्यात्मिक सत्य को स्थापित करने के लिए तैयार और उत्सुक रहता है। अब ये देख लो इसका, अगर आप इन्हीं बंधनों को रीइन्फोर्स कर रहे हो, तो आपकी गति इससे जस्ट दी ऑपोजिट है। उभरते ही ये सभी पुराने संबंध हों, चाहे वो आपके भौतिक हों, चाहे भावनात्मक हों, मानसिक हों, कैसे भी हों, और अपूर्ण भावनात्मक गतिविधियों को तोड़ने और उनके स्थान पर प्रेम और एकता के एक महान आध्यात्मिक सत्य को स्थापित करने के लिए तैयार और उत्सुक रहता है। तैयार नहीं, इन बातों को देखो, तैयार रहता है। साथ में कह रहे हैं उसके लिए बड़ा तत्पर रहता है, कैसे तोड़ो इनको। शुरू यहीं से होता है, माँ पिंड छुटाओ इससे। इनसे पिंड छुटाओ जिनसे मेरी एस्पिरेशन की एक वेवलेंथ ही मैच नहीं करती। मेरा क्या काम उनके साथ? भले आपने नाम उसको पति का दे रखा हो, पुत्र का दे रखा हो, माँ का दे रखा हो, पिता का दे रखा हो। आपने कोई भी नाम दे रखा है उसको, उसके लिए ये तैयार और उत्सुक रहता है। ये साइकिक की बात है। ये अभी भी मानवीय रूपों और गतिविधियों को स्वीकार कर सकता है, लेकिन इस शर्त पर कि वे एकमात्र अहम की ओर मुड़े हों। यह अभी भी मानवीय रूपों और गतिविधियों को स्वीकार कर सकता है, इस शर्त पर कि वो एकमात्र एकम अहम नहीं, सॉरी, एकम की ओर मुड़े हों। आपके जो उद्देश्य है, उसके तारतम्य में आपके परिवार में कोई हो, तो आप कहते हो ठीक है भैया, तू तो मेरे साथ रह सकता है, बाकी मेरा आपका क्या संबंध है भई? क्या संबंध है हमारा? तू माँ को बिलॉन्ग करता है या नहीं करता? नहीं, हम तो माँ को नहीं मानते, तो आज से अपना कोई संबंध नहीं है। ये यदि कहने में आप हिचकिचाते हो, आप अभी तैयारी में हो, आप कहाँ साइकिक की बात कर रहे हो? इसमें कहीं भी श्री अरविंद कोई शब्द देखो बिल्कुल साफ-साफ, उनको ये नहीं कि किससे किसी को तकलीफ होगी, इससे क्या होगा? अगर इतना ही नहीं कर पा रहे,
तो आगे की आप क्या क्या आशा करते हो कि आपको कुछ मिलेगा? भ्रमित हो आप। यह केवल उन संबंधों को स्वीकार करता है जो सहायक होते हैं, गुरु के प्रति हृदय और मन की श्रद्धा भक्ति। ईश्वर को खोजने वालों का समागम, वो आपको भाई लगने लगेंगे अपने। जो ईश्वर को खोज रहा है, उनका साथ इस अज्ञानी मानव और पशु जगत और इसके लोगों के लिए आध्यात्मिक करुणा ऑटोमेटिकली आ जाएगी। फिर उससे आपकी अरे यार, मेरे को अच्छी चीज़ मिली तो आप ये इतना भले ही उनसे संपर्क हो सकता है कि आप उनके लिए ये कि माँ इनका भी कुछ करो, इनको सेंस ही नहीं है। यहाँ तक तो है ठीक, पर इसलिए क्योंकि मैं इसीलिए जो मैं बार-बार की आप वही चीज़ रीइन्फोर्स कर रहे हो, इस दृष्टिकोण से है वो। अब मैं जो ये बातें कर रहा हूँ यदि कोई दूसरा सुन ले, आप लोग जो बैठे हैं, आपके ही परिवार का सुन लेगा, ये परिवार तोड़ने का काम कर रहा है। तो अब वो कैसे उनको स्वीकार्य होगी ये चीज़ें? अच्छी चीज़ें स्वीकार होती ही नहीं। कौन अपने बच्चे को यहाँ लेके आएगा? वो कहते हैं ये तो बच्चा छीन रहे हैं हमसे। क्योंकि हम तो आगे जाना नहीं चाहेंगे इस मार्ग पे, अदरवाइज़ तो छीनना क्या? वो तो ये कहेंगे हम स्वयं भी आ रहे हैं। भई उनके मंसूबे कोई दूसरे हैं इसलिए वो अलार्म्ड महसूस करते हैं। जैसे ही कोई सच्चा अभियान हो, एक जना अपना बच्चा नहीं देना चाहता। बातें हैं। ये थोड़ी कि श्री अरविंद सोसाइटी के केंद्र नहीं हैं और उनको ये पता नहीं है। अब आप देखो, परिवार ही तो चला रहे हैं उनको। और ये नहीं कि ये केंद्र खुला उसके बाद में जिन-जिन के हैं वो उनके किसी के बच्चे नहीं रहे या नहीं हुए होंगे, कि वो तो इतने बड़े हो गए अब तो कोई बच्चा रहा ही नहीं, ये केंद्र जितने भी हिंदुस्तान में उनके। और उनको सूचना नहीं है, ये भी नहीं है। वो सारे सत्र भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं, वो सारे ही काम करते हैं। अब वो क्या करते हैं वो ये देखो। तो इसलिए हम कितने एक सिंसियर हैं और ये जितने भी सत्र वो ऑर्गेनाइज़ करते ही हैं, उनका क्या महत्व है? कचरे के डब्बे में डालने के योग्य हैं, वो बिल्कुल निरर्थक हैं। मैं कदम यदि आपके लिए नहीं उठाता, आपके कोई दिन दिक्कत है, मैं पानी का गिलास तक आपको पकड़ाने के लिए नहीं हूँ, ऐसे को घर पे रखने से फ़ायदा क्या? आपका यार समय पे पता चला इसका, पिंड छुटाओ इससे, दूर करो इसको। तो ये धीरे-धीरे आपके जो साइकी का स्वरूप है, कहीं कोई इसमें इसीलिए मैंने कहा ये बिल्कुल साफ-साफ है। कम से कम बुद्धि में आपके भ्रम तो रहेगा नहीं। और मैं जो कहता हूँ उस बात को थोड़ा-थोड़ा आपको कुछ समझ में भी आएगी, कुछ। तो इसके लिए करुणा, सौंदर्य का वह हर्ष, सुख एवं संतोष जो सर्वत्र भगवान की अनुभूति करने से प्राप्त होता है, बस इतना ही कि परिवार से उतना ही कि भई ये भी माँ का स्वरूप है, इतना। पर उसके लिए नहीं कि मैं उससे चिपटूँ। वो स्वरूप तब वो आपकी एस्पिरेशन से वो तारतम्य तो वो तो आपके परिवार नहीं, वो तो सबके लिए महसूस होगा। वो तो सबके लिए है। वो करें तो ठीक है, नहीं तो आप हाथ जोड़ लेते उनको कि मेरे से अब दूर-दूर तक संबंध मत रखना, अपना हो चुका। आप ये करके देख लो आपका परिवार किस तरीके से रिएक्ट करता है, आप जान जाओगे उसके सच्चे कलर्स। ये यदि साहस ये तो अंतरात्मा से पहले की चीज़ है, वो आ जाए उससे पहले ये करके देख लो आपको पता चल जाएँगी चीज़ें। इसलिए अब ये पुस्तकें पढ़ते रहो चाहे। भई साँप निकले, उस समय आप लकड़ी नहीं मार सको। मैं अध्ययन करता हूँ, मैं इसकी ट्रिक्स सीखता हूँ, मैं ये करता हूँ। वो तो निकल गया यार, अब किसकी ट्रिक्स सीख रहा है? जो एक्चुअल करने का काम है, जहाँ चोट मारनी है या जहाँ जो एग्ज़ीक्यूट करना है, जिस बटन को दबाना है, उसमें तू बार-बार चूक जाता है। अरे ये दबा, मैं विचार कर रहा हूँ कि कुछ ऐसे कर लूँ, कुछ ऐसे ये कुछ भी नहीं काम चलेगा, बटन दबाना ही पड़ेगा। ये नहीं है तो किसी को आफ़त थोड़ी है, नहीं होगा। पर जिस चीज़ की तू माँग कर रहा है, वो चीज़ फिर उसकी आशा तू नहीं कर सकता। यह प्रकृति को हृदय के गुप्त केंद्र में अंतर्यामी भगवान के साथ मिलन की ओर अंतः प्रवेश करा देता है। और जब तक वह पुकार विद्यमान होगी, अहंकार का कोई दोष, परोपकारिता या कर्तव्य या हितैषिता या सेवा का कोई बाहरी बुलावा इसे धोखा नहीं देगा। धोखा दे नहीं सकता इसको। जिसमें सारी चीज़ें तो बता दी जिसके कारण अहंकार का कोई दोष, कई ऐसे हैं
यहाँ आश्रम में तो मेरे को सुविधा मिल नहीं रही, मेरे को संस्कृत के ऊपर ये काम करना है, तो मतलब इससे अलग क्या हो गया भाई? तो अब मैं जा रहा हूँ कोई दूसरी जगह से, मैंने फंडिंग ली, वहाँ से मैंने ये काम किया। अहम भाव है उसके अंदर, अरे इनको क्या सेंस, मैं जानता हूँ अहंकार का कोई दोष आपके, जिसके अंदर किसी के अंदर अपने इस चीज़ का कि भई ध्यान के बिना तो नहीं रहा जाता। पहले एक श्री चिन्मय था, एक श्री अरविंद और माँ के पास, वो बहुत गहरे ध्यान में जाना शुरू हो गया। पर जिन स्टेट्स के अंदर वो जाता था, माँ ने फिर बाद में देखा भई ये तो गड़बड़ है। अपन जो काम करना चाह रहे हैं, उसका इसका कोई संबंध नहीं है, उसको काफ़ी आगाह किया, पर उससे निकला नहीं गया। तो उसको कहा भी देख ऐसा है, अब यहाँ तो तू नहीं रह सकता, तो अब यहाँ से आपको जाना पड़ेगा। बस हमारी गुरु दक्षिणा ये है कि हमारा दोबारा नाम मत लेना गुरु के रूप में, ये हमारे गुरु रहे। उस आदमी ने बहुत आगे काम किया, अपने इसी बल के ऊपर, बहुत शक्ति सामर्थ्य थी। एक बार तो नियाग्रा फॉल्स का नाम वो कह रहे श्री चिन्मय फॉल तक करने के लिए ऊपर आ गए। 50,000 लोग बैठे हैं कि मैं एक शब्द नहीं बोलूँगा और ये सारे ध्यान में भी चले जाएँगे और एक शब्द नहीं बोलेंगे, सब एकदम आराम से। या मैं खाली कुछ साउंड्स इस तरीके की बनाऊँगा जिसको अपनी भाषा में जो-जो समझना है वो सारे समझ जाएँगे। मतलब इस तरीके की फिनोमिनल पावर्स उसके अंदर। का वर्ल्ड रिकॉर्ड वेट लिफ्टिंग का इतना है मेरी वेट कैटेगरी के अंदर। हाँ, लाओ इससे कुछ किलो फालतू दे दो मेरे को। मैं तो कोई तैयारी करता नहीं इस वेट कैटेगरी के अंदर। मैं तो देखो कोई प्रोफेशनल तो हूँ नहीं इस काम के अंदर। लाओ, उठा लिया। तो लोगों को तो इसी प्रभाव को चाहिए। लोगों में वाह-वाही। आप सोचो कि ये तैयारी कि श्री चिन्ह में फ़ॉल कर दें इसका अपन नाम। तो यही है कि तेरे से ये प्रार्थना है कि हमारा नाम मत लेना। अहंकार का कोई दोष, ये तो आपके अंदर एम्बिशन है, कोई चीज़ है, ये तो बची रहती है। प्योर ये ज्वाला आए कहाँ? ये प्योर है, ये और दिखती किस तरीके की है? अब आकलन कैसे करो इसका? ये तो टेक्निक्स में तो आती नहीं। टेक्निक की पराकाष्ठा तो मैंने आपको बता दी। वो कह रहा है कि जो रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है? मेरी वेट वेट कैटेगरी के अंदर ये है, तो उससे कुछ किलो फालतू दे दो और उसको उन्होंने आराम से उठा दिया। या फिर आप कह रहे हो कि मैं 1,00,000 लोगों की भीड़ है, मैं कुछ नहीं बोलने वाला और ये सारे बिल्कुल यूँ ही बैठे रहेंगे। आप सोचो किस लेवल की कमांड चाहिए आपको, आपके बाहरी वातावरण के ऊपर, चीज़ों के ऊपर, जिसमें आप तो ये सोचोगे अरे ये तो पता नहीं क्या कर लेगा, ये तो कुछ कर ही लेगा। उसको महाश्री अरविंद को क्लियर उनको कॉन्सेप्ट था कि अगर साइकिक एटीट्यूड नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। यहाँ हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे सोसाइटी के इसको ब्रांड एम्बेसडर बना लें। लालू यादव में भी कोई चीज़ आनी शुरू हो गई, अखिलेश यादव में भी कोई चीज़ हो गई। इसको अपन अपनी ब्रांड एम्बेसडर इसको हेमा मालिनी को बना लेते हैं, इसको बना लेते हैं, उसको बना लेते हैं। अब ऐसे के अंदर आप क्या अपेक्षा रख रहे हो कि सोसाइटी कोई अच्छे कार्यक्रम करेगी? नाम अच्छे-अच्छे हैं, नाम रखने में क्या मैनेजमेंट बाय कॉन्शसनेस, इसके बाय कॉन्शसनेस, ये सुप्रामेंटल योग, आप सच्चिदानंद योग कर दो, कोई भी योग कर दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे? ये दोष, अहंकार का कोई दोष अगर है, ये तो ख़ैर सीरियस भी नहीं है इस बारे में, इनमें से कोई से भी सीरियस नहीं है, आप कितने भी सत्र ऑर्गेनाइज़ करो, इनका वास्तव में किसी से कोई लेना-देना है ही नहीं। पर आपने कभी कोई चीज़ देखी नहीं, इसलिए आपके लिए तो ठीक ही है। अरे भई पशु को चारा नहीं डाला जाएगा तो और क्या डाला जाएगा? पर उसको ये कहेंगे तूने अच्छे अनाज नहीं खाए। अभी तो ख़ैर मनुष्यों को नहीं मिलता, पशुओं को बेटर मिलता है। मनुष्य जो खा रहे हैं उनको तो अच्छा अनाज ही नहीं मिलता। अहंकार का कोई दोष अगर ये हो और साइकिक एटीट्यूड नहीं हो, तो सर्वनाश है, वो तो ऑलरेडी है ही।
परोपकारिता या कर्तव्य या हितैषिता या सेवा का कोई बाहरी बुलावा। परोपकारिता, अगर आपके ये वहम है, विवेकानंद जी के ये था तो रामकृष्ण जी ने कहा कि पहले ब्रह्म को रियलाइज कर, फिर तेरी डिस्पेंसरियां खोलना। हालांकि सामान्य व्यक्ति थे नहीं वो। कर्तव्य, ड्यूटी, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये तो गधों का शब्द है। ये जो ड्यूटी की बातें करते हैं वो ड्यूटी कर भी नहीं रहे। उनके कोई सेंस ऑफ ड्यूटी एज सच ज्यादा है भी नहीं, क्योंकि इतनी तो इंटेलिजेंस भी बता देगी उसकी, वो इतना तो मतलब थोड़े क्षेत्र के अंदर तो ये बता देगी कि इसमें भी फर्क है, ड्यूटी भी कर रहे हो तो इसमें तेरे को इसके लिए किसी ने मना किया क्या? हितैषिता, आप दूसरों के प्रति आपके हितैषिता का भाव या सेवा का कोई बाहरी बुलावा इसे धोखा नहीं देगा, या उसकी पवित्र उत्कंठा और अंतःस्थित भागवत उपस्थिति के आकर्षण के प्रति उसकी आज्ञाकारिता से वो विमुख नहीं करेगा। विमुख नहीं कर सकता। भागवत उपस्थिति के प्रति आपके जो आकर्षण है, उस आकर्षण के प्रति अंतरात्मा की सहज आज्ञाकारिता है। मेरे पति ने ये कह दिया, मैं क्या करूं? मर जा डूब के, और क्या करे? मेरे इसने ये कहा कि आप ये नहीं कर सकते, तो कुछ भी कर सकते हो, आप निकलो वहां से। फिर आप क्या तालमेल बिठा रहे हो वहां पे? आप बिलोंग ही नहीं करते, जबरदस्ती हो आप वहां। अगर आपको ये आकर्षण है, तो इसकी आज्ञाकारिता ही एकमात्र एकमात्र करने योग्य है। ये करते हो तब आप, चांस है आपके पास खाली, बस इस मार्ग पे निकल पड़ते हो। और अब इसमें जो आगे कितनी भव्यताएं हैं वो बाद की हैं, ये बाद की हैं। यह सत्ता को एक परात्पर परमानंद की ओर उठा ले जाता है, और एकमेव सर्वोच्च तक पहुंचने के लिए अपनी ऊर्ध्व उड़ान में संसार के समस्त अधोमुख आकर्षण को, समस्त, इसलिए सावित्री कह रही है, ऑल इज टू लिटिल दैट द वर्ल्ड कैन गिव। अभी तो वर्ल्ड आपको दे सकता है, अभी तो वो बहुत कुछ दे सकता है। और जो ये कहता भी है कि अरे, इससे सावित्री की ये बात कहे, तो तू तो है इस खेल में अभी भी, अभी भी तू तो है इस खेल में। तेरे को अभी कुछ चाहिए इस संसार से, मटेरियल चीज नहीं चाहिएगी, वाहवाही चाहिएगी। वाहवाही कोई सामान्य स्तर की नहीं है। अरे, ये तो श्री अरविंद का व्याख्यान हो, ये जो करता है वैसा तो कोई दूसरा करता ही नहीं। तो संसार तो अभी तेरे को बहुत कुछ दे सकता है। इनफैक्ट तेरे प्राण ही संसार के आधार पे चल रहे हैं, तू बातें क्या कर रहा है? तेरी दुकानदारी इसी के ऊपर चल रही है, महाश्री अरविंद से क्या संबंध है तेरा? ये उन लोगों की बातें हैं जो बड़े आंखों में आंसू भर के आपसे कोई कोई कुछ बातें कहेंगे, माँ के लिए मेरा हृदय धड़कता है, मेरा ये करता है, ये करता है। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है वो आपको नजर नहीं आता, वो आपके संपर्क में आएगा नहीं, वो दूर रहेगा आपसे। वो अपना समय क्यों व्यर्थ करेगा, ये बताइए? भाई, जो ग्राहक पता है कि ये नहीं लेने वाला, दुकानदार उसके प्रति कितना समय व्यर्थ करेगा अपना? कहा हाँ भाई साहब, ठीक है। फिर धीरे-धीरे उससे कहेगा, अभी देखिए आप ये देख लीजिए, इधर इधर भी देख लीजिए, अगर वो इंडिसेंट नहीं हो तो। एक बार मेरे को थोड़ा-सा ज़रूरी काम है। डिपेंड करता है कोई कैसे उससे पिंड छुटाने की कला जानता हो। कोई सुंदर तरीके से जानता है, कोई कैसे जानता है। तो वो लोग अगर कोई सच्चे हैं, वो आपसे वैसे ही पिंड छुटा लेंगे। पहले तो आप पे दृष्टि ही नहीं है कि वो दिखता कैसे, अभी तो हम ट्रिक्स ऊपर की, अभी तो संसार आपको दे सकता है, तो सफलता के मानक वो हैं। जिसके पास संसार कुछ दे नहीं सकता, जिसका सस्टेनेंस डीपर है, आप उसको पहचान सकते नहीं, क्योंकि वो किन्हीं भी बाहरी पोम पेंट शो में जाता नहीं। तो भले आपके नज़दीक बैठा हो, अब आपको क्या पता क्या है, क्या नहीं है? आपको तो कुछ पता नहीं। ओहो! इस व्यक्ति ने तो बड़ा प्रभावित किया। फिर बाद में वही महात्मा जी, अरे ये इस काम में संलग्न था, अरे! ओहो! धोखा हो गया। इनको तो इस केस के अंदर डाल दिया गया। आपके तो भक्ति तुरंत हिल जाती है। मैंने तो 25 साल खराब कर दिए। मैं तो पूरे परिवार को उस आश्रम में लेके जाता था। यहाँ गुरुजी ने ये देखो ये काम किया। ये सारी चीज़ें ये भी सुनने में आ रही है। अब इसमें एक शिष्य को क्या भाव अपनाना चाहिए? कैसे देखना चाहिए?
कि वो शॉपिंग कर रहा था या एक्चुअल में गुरु मान रहा था, है क्या ये बात? आपको पता चल जाएगा। ऊर्ध्व उड़ान में संसार के समस्त अधोमुख आकर्षण को अपने पंखों से झाड़ फेंकने के लिए तैयार रहता है। पर साथ ही ये घृणा, कलह, विभाजन, अंधकार और कलहशील अज्ञान के इस जगत को मुक्त तथा रूपांतरित करने के लिए उस परात्पर प्रेम तथा परम आनंद का यहाँ आह्वान भी करता है। पर आसक्ति के कारण नहीं करते, क्योंकि आप स्वयं चीजों को देखते हो, डिलीवर्ड हो आप इस चीज से, तो बुलाते हो, "अरे माँ आओ यहाँ, यहाँ आप आइए।" ये प्रक्रिया अलग है। ये अपने आप को सार्वभौम भागवत प्रेम, व्यापक करुणा तथा तीव्र और अति महान संकल्प की ओर खोल देता है, सबके मंगल के लिए, उस जगन माता के आलिंगन के लिए, जो अपनी संतानों को सब ओर से आच्छादित किए हुए है या अपने चारों ओर एकत्र कर रही है। उस दिव्य अनुराग के संस्पर्श के लिए, जिसने संसार का सार्वभौम अज्ञान से उद्धार करने के लिए रात्रि के भीतर डुबकी लगाई है। तो इसलिए डिवाइन का सैक्रिफाइस, इसको बोलते हैं सैक्रिफाइस, कि भगवान ने अपना सैक्रिफाइस किया, दिव्य प्रेम है, उसने अपना सैक्रिफाइस करके वो स्वयं इस जगत के अंदर आ गया, जिससे कि इसको पुनः अपने मूल स्रोत की ओर उठा के लेके जा सके। यह मानसिक छद्म रूपों से या अस्तित्व के इन महान गहरे रूप से जमे सत्यों के किसी भी प्राणिक दुरुपयोग के से आकर्षित या गुमराह नहीं होता। यही मैं बार बार आपको कह रहा हूं, मानसिक छद्म रूपों से, मानसिक छद्म रूप आपके सामने कोई भी आइडियलिज्म आ गया, कोई आइडिया आ गया, आपने कोई सेंटर खोला, यहाँ माँ की शिक्षा होगी। अब धीरे धीरे यदि पता चले आप सिंसियर थे, सीरियस थे उस बारे में, आपने उसमें अपना पोषण लेना शुरू कर दिया, मानसिक छद्म रूप हैं, धीरे धीरे वो पैदा हो सकते हैं, कोई भी तरीके के, या अस्तित्व के इन महान गहरे रूप से जमे सत्यों के किसी भी प्राणिक दुरुपयोग से, ये इन्वॉल्व्ड चीजें हैं कि कैसे कोई इनका दुरुपयोग करता है, से आकर्षित या गुमराह नहीं होता। तो इनका वर्णन अभी करना बड़ा मुश्किल है। भई आपको कैसे समझाया जाए कि इसमें, इसके अंदर, भई आप ऐसी स्थिति के अंदर हो जो ऊपर वर्णन आया है। पहले तो हम उस स्थिति को नहीं समझते। आपके अंदर माँ की चेतना, माँ की शक्ति, चीज़ें प्रवाहित होती हैं। आपके पास सामान्य व्यक्ति से बहुत ज़्यादा पावर होती है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होती है। इसके अंदर भी, पर बहुत ज़्यादा पावर आने के कारण यदि एम्बिशन का थोड़ा-सा भी कुछ रूप हो, विकृति हो, पहले आप चिल्ला-चिल्ला के बोल रहे थे, पर अब आपके माइक आ गया आपके पास। स्वर में थोड़ा-सा भी अंतर होगा, कितना कर्कश लगेगा। पहले आपके पास इतनी क्षमता नहीं थी। तो पहले एक स्तर के ऊपर जितना आप कर पाते थे, उतना कर पाते थे। अब आपके हाथ में पावर आ गया, प्रधानमंत्री बना दिया गया आपको। या आपको कोई ऐसा एक छत्र राज है, अब आपकी जो कमियाँ हैं, उनको तो पूरा चांस मिल गया। तो प्राणिक दुरुपयोग से आकर्षित या गुमराह नहीं होता ये। अंतरात्मा एकमात्र ऐसी है, एकमात्र, नहीं तो मैंने ये देखा सत्र में यहाँ, किसी को ये कहो तो ध्यान की आवश्यकता नहीं है, वो इसी से ऑफेंडेड हो जाते हैं, ये तो हमने देखा है। अगर ये कह दिया जाए कि ध्यान करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब वो आकर्षित खाली अपनी उस एक एक उस कि ध्यान, अरे बताओ ध्यान के ऊपर ही, ये तो मेरे को तो इसी से तो रस आता है। उसको अब ये तुरंत देख लो आप, चैत्यकार उसका क्या संबंध है? ये तो हमने देखा है। तो आकर्षित या गुमराह नहीं होता, ये तो छोटी-सी उस चीज़ से ही व्यक्ति का मानसिक संतुलन इतना नहीं है। वो तो कहता है अरे ये तो गलत बातें करते हैं, अपने लायक चीज़ें नहीं है। वो ये समझने तैयार नहीं है, ये कह क्या रहा है ये व्यक्ति? नहीं। तो आप क्या आशा करते हो, आपके सबके ये ऐसी-ऐसी गाँठें अंदर छिपी बैठी हैं, जो समय की प्रतीक्षा कर रही है। आपके पास गाड़ी है या है तो फिर बाद में देखो कैसे मंसूबे, जिसके पास नहीं है, वो तो अब जो है जितना अपने आप को कंट्रोल करके रहता है। अगर आपको ये कह दिया जाए 1 करोड़ की लॉटरी लगी है आपके, अब आपके जो छिपे हुए मंसूबे हैं वो तुरंत बाहर निकल के आ जाएँगे, अरे ऐसे-ऐसे उपयोग में लेंगे इसको।
इतना भगवान को दे देंगे, इतना बचा के रखेंगे, इतना ये करेंगे, सब अब आप करके देख लो ना ये, कि अगर आपके पास इतने की लॉटरी लगे, आप उसका क्या करेंगे? अभी तो बाहरी चेतना कह देगी यार ठीक है, कल्पना है, पर अगर मिल जाए, तो आपके ये भाग निकल के आएँगे, आप कहते मेरे अंदर नहीं है, अरे तू कोई अलग सबकॉन्शियस से थोड़ी बना है, आया तो तू परिवार से ही है। तो माँ कह रही है जब आप सेल्फ परफेक्शन की बात करते हो, आप तो चाहते हो, पर आपके दादा-दादी नहीं चाहते, नाना-नानी नहीं चाहते। तो बाई एटाविज़्म या बाई उनसे जो आपको हेरेडिटी के अंदर मिला है, वो भी क्लीन करना पड़ेगा। उनको कोई क्लीन करने की इच्छा है नहीं। तो ये फंडामेंटली बहुत ज़्यादा भारी काम है ये, इतना सामान्य नहीं है, पर फिर भी ख़ैर, आप जहाँ हो वहाँ से शुरू ज़रूर कर सकते हो। यह उन्हें अपने भेदी प्रकाश से भेद, कीन जान जाता है। 2 चीज़ों के अंदर भेद कैसे करें? बातें तो सारे अच्छी-अच्छी ही करते हैं। कृष्ण प्रेम ने माधव आशीष को ये कहा कि ये पुस्तकें जो है लाइब्रेरी की हल्की कर दे इनको, निकाल के फेंक इनको। वास्तव में जिनमें कोई सच्ची चीज़ है, वो तो रख, बाकी को कैसे भी बिता यहाँ से, हटा। अब वो कहे जी पुस्तकों में मेरे को कैसे पता चले? सारी कौन-सी ऐसी पुस्तक है? वो तो अच्छी बातें कहेंगे। अरे क्या बातें कहना और एक्चुअल में कोई चीज़ होना, इन दोनों में अंतर है। ये इंटेलिजेंस कहाँ से आया? आप तो कोई भी पुस्तक पढ़ोगे, वो तो भ्रमित करेगी आपको। तो सारे अपने तरीके तरीके से ये गीता का ज्ञान रोज़ कितना मतलब कोलाहल है इसका, तो शोरगुल है। आप कहे यार इससे कैसे पिंड छुटाऊँ? बाहर है, अंदर है, सब जगह कोलाहल है। भेदी प्रकाश है नहीं। अगर ये प्रकाश न हो, आप खाली एक भीड़ में हो, जहाँ आपको इतनी ज़्यादा भीड़ है कि चलाया जा रहा है, आप सोच के न लेफ्ट टर्न, राइट टर्न कहीं कोई टर्न न कर सकते। जैसे आप ये जाइए मंदिरों के अंदर, वृंदावन के जो मंदिर हैं, छोटी-सी जगह है जिसके अंदर लाखों-लाखों की भीड़। आप चाहे न चाहे भीड़ आपको घुसा लेती है, अंदर बाहर निकाल के लेके चली जाती है। बड़ी मशक्कत करके फिर घुसते हैं, फिर भीड़ आपको सैंडविच बना के बाहर निकाल देती है। देखो आप, गंगा दशहरे के ऊपर मतलब सड़कों के ऊपर पूरे हरिद्वार का फ़ोटो देखो आप। ये तो वहाँ अब तो कोई-कोई भी आप, और जबकि सड़कें चौड़ी कर दी। कुंभ के समय इतनी-इतनी चौड़ी सड़कें करी है और फिर भी ये स्थिति है। ये आपकी वर्तमान स्थिति है, चारों तरफ ये जो कोलाहल है, विचारों का, बातों का, पद्धतियों का, आकर्षणों का, विकर्षणों का, इसमें भेदी प्रकाश जब तक न हो, पहले तो टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब तो सारे दिन टेक्नोलॉजी है, अब तो शोरगुल इतना भयंकर है। अगर ये प्रकाश न हो, प्रकाश हो तब कर पाओ तो बड़ी बात है, क्योंकि आपकी पहले तैयारी चाहिए। मैं किस चीज़ को किस रूप में रखूँ, कौन-सा मेरे लिए बेनिफिशियल है आत्मा के दृष्टिकोण से, कौन-सा क्या है, ये तो असंभव सा ही हो गया। भेदी प्रकाश से उजागर करता है और इन विकृतियों को ठीक करने के लिए ये बातें जितनी मैं बता रहा हूँ उससे ज़्यादा गंभीर है, ज़्यादा तकलीफ़दायक और बहुत ज़्यादा भारी हैं ये। क्योंकि जितने भी सेंटर्स हैं सारों के अंदर माँ श्री अरविंद का अध्ययन किया जाता है, स्पेशली माँ की जो प्रार्थना ध्यान है, भगवान हमको ये कर, माँ की तो प्रार्थनाएँ जानते ही हो। सब लोग, कोई कहता है मैं तो सिरहाने लेके सोता हूँ, मैं कोई कोई कहता है ये करके सोता हूँ, पर वो भेदी प्रकाश क्यों नहीं आ रहा? सबके पास जो थोड़ा-सा भी एस्टेब्लिश्ड सेंटर है, उनके पास जो सारे वर्क्स हैं, वो भी हैं। उनके पास अग्निशिखा है और है, जिनमें 30 कोटेशंस आते हैं कि भई ये रोज़ के हिसाब से हम कोटेशन देते हैं, ये है, वो है। अब धीरे-धीरे स्थिति ये है कि आप किसी को मेंबर भी बनाओ, तो वो कह रहे हैं ठीक है यार इतना पैसा तो दे देंगे, ये मैगज़ीन कौन पढ़ता है? खोल के कोई कवर ही नहीं देखता। सेंटर्स की स्थिति अब वर्तमान में ये है, वो कह रहे हैं भाई साहब ये पैसा ले लो, वो कोई दिक्कत नहीं, पैसा 5 साल का ले लो आप। ये भी वो जिनको गुडविल है, बाकी तो उनको ये लगता है कि ये 180 या ₹200 या जितने भी लगते हैं सालाना, यार ये फालतू पैसे लग रहे हैं, और वो ऐसे व्यक्ति जो हर किसी को तो आप अप्रोच करते नहीं मैगज़ीन के लिए, जिनको अप्रोच करते हो वो पढ़ता तो कोई है नहीं, या आके पड़ी ही रहती हैं।
फिर वो फिलैंथ्रोपी की बातें करेंगे, भगवान की भी बातें करेंगे, इसकी भी करेंगे। हम कहाँ हैं ये देखो। मैं आपको प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा हूँ। आप अगर मेंबर्स बनाने की कोशिश करोगे, वो दूसरे कहेंगे यार आप फ़ोन करो वहाँ, वो कहते पढ़ता कौन है आजकल? दीपक जी से बात करी, तो उन्होंने कहा मैंने जिन-जिन से पूछता हूँ, वो कहा कोई चाहता तो है नहीं। यही बात रविकांत जी की है, वो कह रहे किसी से भी कोई नहीं चाहता। हर सेंटर की यही कहानी है और वो सेंटर जो मास रीडिंग से जुड़े हैं, वो सत्र भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं। जो हिंदी वाले क्षेत्र हैं, वो सारे के सारे आप सोचोगे सारे इकट्ठे भी होते हैं, बातचीत भी करते हैं, ये करते हैं, कुछ नहीं वो। उसका एंड रिज़ल्ट है बिग ज़ीरो, एकदम बड़ा ज़ीरो, उसका कोई लेना-देना है नहीं किसी चीज़ से। ये कहने में अब वो तो कह ही नहीं सकते, वो तो बड़े गंभीरता से ये बातें कर रहे हैं, हमारा सत्र है, बड़े मीटिंग्स में इसमें जाते हैं। अब वो कैसे, क्योंकि ये प्रकाश आया ही नहीं, उनमें तो ऊपर वाली तैयारी नहीं आई अभी तक। भेदी प्रकाश से उजागर करता है और उन विकृतियों को ठीक करने के लिए मानसिक, प्राणिक, शारीरिक प्रेम को उनकी अपर्याप्तताओं या उनकी विकृतियों से मुक्त करने के लिए और उन्हें अंतरंगता और एकता के उनके सच्चे प्रचुर अधिकार को तथा आरोही परमानंद और अवरोही परमोल्लास को प्रकट करने के लिए दिव्य प्रेम के संपूर्ण सत्य को सामने लाता है। भेदी प्रकाश, इसलिए जो इतनी चर्चा कर रहे हैं, मैं मेरे स्तर से कोशिश कर रहा हूँ कि भी कैसे इसको लाया जाए। पर जब तक ये आपके डीपर चेतना नहीं हो, जो बैठ के इन चीज़ों को देख सके, उनको भेद सके, उसके भीतर भेदी मतलब उसके भीतर प्रवेश कर सके। एकमात्र साइकिक आपका ऐसा है, बुद्धि के माध्यम से रिफ्लेक्ट कर सकता है वो। शुरू में तो वैसे ही बेचारा करेगा, क्योंकि बुद्धि आपके अंदर ऐसा स्थान है, जो थोड़ा-सा इन भागों से दूर हट सकते हैं। नहीं तो बाकी तो हैं चोर, लुटेरे हैं वो। लुटेरों से आप गाइडेंस लेते हो, शरीर से गाइडेंस लोगे हेल्थ के लिए, प्राण से गाइडेंस लोगे, मन से आप गाइडेंस लोगे, आपकी हेल्थ कैसे ठीक रहेगी? आप कहेंगे मैंने तो बेस्ट जो डॉक्टर है उसकी दवाई ली, इसीलिए तो हेल्थ गड़बड़ है तेरी, इसीलिए तो गड़बड़ है। तो फिर क्या करना चाहिए? आप डीपर डाउन जाओ, आप ये देख पाएँगे जो वेद कह रहा था बिल्कुल सच्ची चीज़ कह रहा था। आप में ये प्रकाश आ जाएगा, धीरे-धीरे माँ के लिए आप अपनी एनर्जीज़ देंगे, आप में एनर्जी ज़्यादा होंगी। पहले हेल्थ की जो इश्यूज़ आती थी, वो बिल्कुल आप देखेंगे कहाँ चला गया। ये हमने देखा है ये। इनफैक्ट मैंने खुद ये किया है। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल हैं और एक्चुअल तरीका ही यही है। एक्चुअल कारण यही है। क्योंकि आप बीमारियों को प्योरली फिज़िकल मान लेते हैं। अगर आप थोड़े से भी सेंसिटिव हैं, तो आपके साइको-फिज़िकल हैं। पहले साइकोलॉजिकल होती है, फिर आपके अंदर कोई अंतर्विरोध होता है, क्योंकि अंदर से तो कोई चीज़ थोड़ी-सी चाहती है किसी दूसरी चीज़ को, इसलिए तो आप यहाँ बैठे हो। उस चीज़ को तोड़ नहीं पाते। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपकी हेल्थ टूट जाती है, बारी चीज़ें टूट जाती है। आप ये सोचते हैं यार मैं तो कोई ऐसा काम भी नहीं करता, मेरे ये समस्या क्यों आई? मैं कोई व्यसन नहीं करता, कोई गलत खाना नहीं खाता, मेरे ये क्यों? अगर साहस नहीं करोगे तो आपकी सारी चीज़ को क्रम्बल कर दिया जाएगा, पिचका दिया जाएगा उसको, क्रश कर दिया जाएगा और जो साहस नहीं कर सकता उसके साथ होना भी यही चाहिए, वो डिज़र्व भी नहीं करता। यहाँ कोई सेंटेंस है क्या? नहीं तो मैं ये और पढ़ देता हूँ। प्रेम और प्रेम के कर्मों के समस्त सच्चे सत्य को चैत्य पुरुष उनके अपने स्थान में स्वीकार करता है। प्रेम और प्रेम के कर्मों के समस्त सच्चे सत्य को प्रेम, पहले तो ये शब्द ही आपको पता नहीं है क्या होता है। इसलिए इसकी गलतफ़हमी बिल्कुल भी न आप पाल बैठिएगा। प्रेम के कर्म, जो भी प्रेम के कर्म हो सकते हैं, उसका एक्सप्रेशन जो भी हो सकता है, सच्चे सत्य को, उसके पीछे के जो सत्य है, उसको आप जानते हो। वर्तमान में तो ये पता नहीं ना, बच्चा कोई पेंटिंग बना रहा है, सामने जो सीनरी है उसको हूबहू भी बनाने की वो कोशिश करता है, तो भी शुरू में एक बड़ा भद्दा-सा कैरिकेचर ही होता है वो। पर आप उसको पूरा, "अरे! तूने अच्छा बनाया।" आप ये जो अच्छा बोल बोल रहे हो, ये एक रिलेटिव चीज़ है, ये जानते हुए इसकी उम्र के लिए ठीक है। पर आपने कहा कि ये बहुत अच्छा पेंटर है,
ये तो साहब पिकासो है, और मैं कहूँ हूबहू ये उकेर दे। उसमें अगर हल्का-सा भी एक लाइन का भी फ़र्क आता, आपने कहा तू तू क्या पेंटर है? इससे बढ़िया तो मेरे इस एकेडमी का एक स्टूडेंट है, हूबहू कर देता। अब दोनों में कितना फ़र्क आ गया? तो प्रेम और प्रेम के कर्मों के समस्त सच्चे सत्य को, आप माँ की भावना के लिए ये काम कर रहे हैं, पर ये यही जानता है, यही स्वीकार कर सकता है। तो आप ऐसी चीज़ें स्वीकार कर लेंगे जो दूसरे को लगेगा इनमें तो कोल्ड हैं ये, इनमें भावना ही नहीं है। ये लोग लोग देखो कितनी दूर जाके कावड़ भी लेके आ रहे हैं, कहाँ भीड़ के अंदर जाके कितनी भावना चाहिए उसके लिए। मंदिरों में जा रहे हैं, कितनी भीड़ जिसके अंदर स्टैम्पीड भी हो जाती है। भावना है साहब उनके अंदर। ये वाली चीज़ उसको समझ में नहीं आती, वहाँ जाके मरने में गौरव महसूस करेंगे। अब मरने में क्या गौरव है? जीने में गौरव है। वो एक आप में से ये थोड़ी कि एक कदम भी बढ़ा पाएगा ना, क्योंकि इसको पता चलेगा सच्चे सत्य को चैत्य पुरुष उनके अपने स्थान में स्वीकार करता है, लेकिन उसकी लौ हमेशा ऊपर की ओर उठती है। तो वो इसलिए तो धर्म के सारे रूपों को स्वीकार करता है, हाँ भई ये तैयारी कर रहे हैं। पर वो जानता है ये खाली तैयारी है, जैसे बच्चा कोई बना रहा है पेंटिंग सामने देख के, अगर वो ठीक-ठीक कुछ उसका इम्प्रेशन भी बना पाता है, हाँ, यहाँ नदी है, यहाँ ये पहाड़ है, यहाँ एक पेड़ है, चाहे उसके प्रोपोर्शंस गड़बड़ हो, रंग ठीक ना हो, लाइनें अजीब हों, तो भी आप कहेंगे नहीं, नहीं अच्छा है। दूसरा कहे ये क्या है? तो तुरंत आप उसको चेक करते हो। अरे यार तू उसकी उम्र तो देख, उसमें ये बनाता है, उसमें क्या गलती है? तो धर्म जो-जो काम कर रहा है, आप कहते हैं ये कोई आध्यात्मिकता है? तो धर्म तो कह नहीं रहा कि मैं आध्यात्मिकता की बात कर रहा हूँ। वो तो बच्चे को लेके तैयारी की बात कर रहा है। लेकिन उसकी लौ हमेशा ऊपर की ओर उठती है, और वह सत्य के निम्नतर स्तर से उच्चतर स्तर तक आरोहण को धकेलने के लिए उत्सुक रहता है, क्योंकि वह जानता है कि केवल एक उच्चतम सत्य तक आरोहण और उच्चतम सत्य के अवतरण से ही प्रेम को सूली से मुक्त किया जा सकता है। अभी प्रेम नहीं जानते, आरोहण और अवरोहण। अभी सूली क्यों? क्योंकि बीच में टेढ़ी रेखा उसको काट देती है। आप ऊँची से ऊँची बातें अभी पढ़ेंगे, करेंगे, चिंतन करेंगे, उसके बारे में विचार करेंगे, सारे काम करेंगे। इसको काटने वाली जो रेखा है, आपकी सारी चीज़ को एस्पिरेशन के ऊपर ठंडा पानी डालती है, आपका परिवार, आपकी प्रतिबद्धताएँ जो आप मान के बैठे, मैं इस अब इससे तो बाहर कैसे, ये विचार भी आपको ये कहता है, अरे! ये तो कैसे कर पाएँगे? ये नहीं कर पाओगे तो ऊपर से जो उतरती रेखा है, उसका खंडन कर ही दिया इसने। सूली पे आपकी अंतरात्मा चढ़ गई। तो इसके अंदर अंतरात्मा सूली के ऊपर चढ़ जाती है, और ग्रीड और आपकी ये जो चीजें हैं, ये सिंहासन के ऊपर बैठ जाती है। सिंहासनासीन किया जा सकता है, ये दूसरी बात कर रहे हैं खैर, क्योंकि सूली का चिन्ह भागवत अवतरण को वैश्विक विकृति की आड़ी रेखा द्वारा बाधित और विकृत किए जाने का चिन्ह है। यही मैं कह रहा हूँ। भागवत अवतरण जो मैनिफेस्टेशन ऊपर से जो नीचे डिसेंट हो रहा है, उसमें यहाँ की विकृति है, वो उसको आड़ी रेखा है, उसको काट देती है। उसमें कोई भी चीज़ काट सकती है उसको, जो उसे पीड़ा और दुर्भाग्य के खूंटे में बदल देता है। तो भावना-वावना कुछ बचती नहीं, आपको कीलें ठोक दी जाती हैं उसके ऊपर, और आप उसके ऊपर, तो आप कहेंगे दूसरे वाले को तो कोई पीड़ा ही नहीं है, उसके फंडास क्लियर हैं, क्योंकि वो पशु है। वो आपका जो कोई परिवार में पिता है, पुत्र है, जो भी है, वो कह रहा है साहब मेरे तो सीधे है कि मौज लूटो इसके अंदर। हालाँकि उससे आप बात करोगे तो वो बेचारा मौज भी नहीं लूट पा रहा। पर आप ये देखेंगे इसको तो कोई पीड़ा नहीं है, क्योंकि निरा पशु है। भैंस को आप अगर कोई चीज़ दे दोगे, चारा दे दोगे, वो कोई इधर-उधर किस लिए भागेगी? थोड़ा-सा इधर अगर कोई दिन उसके अपच हो जाती है डॉक्टर से बुला के, ये तो जानवर को आप देखते हो कि वो ठीक है, इसका ये है कि वो जुगाली कर रहा है क्या? अगर वो जुगाली कर रहा है, तो आप कह रहे हैं जानवर ठीक है, बस जुगाली कर लेता है और पीछे से गोबर कर देता है। आप कह रहे कितना सुखद है इसका जीवन। अगर आप वही हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा जीवन बड़ा सुखद है, उसको आप डेकोरेट कर लेते हो। भई चारा किस तरीके का खा रहे हो? भैंस भी जो है, उसको थोड़ा गुड़ दोगे तो वो बेटर। कौन-सा फ़ीड आप उसको दे रहे हो, वो तुरंत इस वाले को छोड़ देगी, उसको ले लेगी। पर इससे ज़्यादा मुद्दे थोड़ी हैं उसके। तो आप इस शरीर में हो, उसके अलावा आप अपने आप को देख सकते हो क्या हो। केवल मूल सत्य की ओर आरोहण से ही विकृति दूर की जा सकती है, और प्रेम के सभी कार्य
साथ ही ज्ञान और जीवन के सभी कार्य पुनः एक दिव्य अर्थ प्राप्त कर सकते हैं और एक सर्वांगीण आध्यात्मिक अस्तित्व के अंग बन सकते हैं। इसके बाद ये 1 या 2 जो टॉपिक हैं ये और पढ़ेंगे, फिर सिंथेसिस का जो अपना जो सिलेक्शन है, वो हो जाएगा अपना। अच्छा, इसके अंदर कोई बात है तो बताओ? हाँ जी, देविका जी। नहीं पंकज भाई, अभी तो कोई प्रश्न नहीं है। ये तो दोबारा अच्छे से सुनना पड़ेगा क्योंकि ये इंट्रोस्पेक्शन का विषय है सारा। क्लियर कट बातें हैं। श्री अरविंद तो कोई हाँ शब्द तो जी। जो इसका जो मायने निकल रहे हैं, देख लो आप क्या मायने निकल रहे हैं इसके। हाँ जी। अब ये बताओ, ये सत्र अगर कोई आप अटेंड करते हो तो कितने दिन अटेंड कर सकते हो? हाँ इसलिए जी इसके अंदर बिल्कुल। आप किसी को चाहोगे तो भी उसको अच्छे थोड़ी लगेंगे। अब ये बात तो वो कहते कि घर तोड़ने की बातें कर रहे हैं तो। ये तो हाँ जी। वैराग्य की ओर, आप भी कहते हो कि यार ये तो वैराग्य की ओर जाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि आपको भी लगता है कि ये भाई परिवार के अलावा तो ये तो ऊँची से ऊँची चीज़ है। तो इसका मतलब आपके भी अभी कोई सुरुचि डेवलप हुई नहीं। आपको वो वैराग्य लगता है। मतलब आपको निधियाँ जो खजाने भरे पड़े हैं अलग-अलग तरीके के, जहाँ हाथ रखो वो एक से एक बहुमूल्य मोती। आप कह रहे यार ये एक विचार भी, आपके कई जन्म भी लोगे तो वो एक विचार, एक कोई आपका संपर्क है, वो आपको सेंस नहीं। दूसरे को वो क्या पता, तो राजा के गले से मोती कहीं गिर गया, अब वो कोई मछुआरन है, उसको क्या पता ये क्या है? वो तो एक सुंदर सी चीज़ है ये, उसने किसी को दे दिया कि भई ये सुंदर है, वो खेल रहा है, वो किसी ने दूसरे ने ले लिया। उसने जौहरी को जाके उसका मोल करवाया, अरे कहा लाखों में है इसका एक का, पर अब आपको तो सेंस नहीं ना उसका, आपको तो सेंस नहीं उस बात का, और फिर हाँ करो जी। क्या उसका? ये समस्या है, ये फंडामेंटल समस्या है। हाँ, दीपक जी। हाँ, चैत्य का यह स्वभाव वैभव बहुत आकर्षक लग रहा है। यह हमारे यहाँ आ जाए तो काम बन जाए। प्रॉब्लम यहाँ हो रही कि हम लोग को हाथ यह कैसे आए। लाइक ये चीजें हमें लग रही है कि हम अहंकार ही है जिसे पाना चाह रहा है अपनी सिद्धियों के लिए। फिर भी चैत्य तो है, वहां जाने लायक तो चीज है। हाँ, यहाँ चैत्य तक जो है से कैसे पहुंचा जाए, इसका पुष्पित या पल्लवित इसको कैसे करें, इस पर भी कर्मयोग से, कहीं पे चलाने की जरूरत है। कर्मयोग से जो हम बात कर रहे हैं गीता के अंदर, यज्ञ रूप से सारे कर्मों को स्वीकार करके कि मैं ये कैसे करूं, यज्ञ रूप से कर दो कर्मों को, यज्ञ में कन्वर्ट कर दो उनको, जिसमें बुद्धि योग भी काम में आ जाएगा। बुद्धि से आप ये कह दो कि नहीं ये वाला कर्म तो है, ये इससे माँ का क्या संबंध है भाई? इतनी सारी चर्चा को आप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, देखेंगे, और फिर स्थितियाँ आपको साफ-साफ नज़र आ जाएगी। तो आप तुरंत ही कम से कम उन कामों को तो तुरंत बंद कर देंगे जो उसके लिए खंडन करती है। उस आपके उद्देश्य को जो भी चीज़ पीछे भी खींचती है, आप सोच समझ के तो नहीं भैया ये तो नहीं कर सकूँगा। नेगेटिव एटीट्यूड ये, पॉजिटिव ये, इसको बढ़ाती कौन-कौन सी है उसको बढ़ा दूँगा। इससे तो आप शुरू, तो मैंने आपको फिर बाद में ये कहा कि ये चीज़ें हैं, ये सत्र है, ये पुस्तकें हैं, आप तो लेके जाओ, इसके विषय में लिखो, जितना भी आज की क्लास रही है पॉइंट्स, और जिन-जिन तक आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हो। इससे वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, उससे अपना संबंध नहीं है। आपने तो अपनी एक एक्टिविटी पकड़ ली। जब आप ये सोचते हैं पेन पेपर लेके बैठेंगे और इसको लिखेंगे, आज की सिनॉप्सिस आप लिखोगे और फिर उसको शेयर कर लो अपने ग्रुप के बीच में। इसी में डाल दो आप, इस ग्रुप के अंदर या किसी के अंदर भी ये बात आज विशेष हमको समझ में आई। आप अगर उसको वाणी प्रदान करते हैं, शब्दों में लिखते हैं, ये बड़ी विशेष बात है और मैं इसके ऊपर संकल्प करता हूँ। अगर आप ये संकल्प शब्द भी लिख देते हो पेन से, ये तो चेंज हो जाएगा। आप थोड़े दिन में ये पाएँगे, ना भैया ये संकल्प शब्द तो मैं तो नहीं लिखूँगा, 2 बार लिख दिया वही परेशान कर रहा है। धीरे-धीरे सिंसियर आदमी पहले तो अपने चारों तरफ
ये प्रोटेक्शन की वॉल बनानी शुरू करता है कि हर कोई आ रहा है यहाँ घर के अंदर, तो कभी कोई भेड़ आ जा रही है, कभी कोई बकरी आ जा रही है, कभी कोई कोई ऊंट घुस जा रहा है, तो अरे फेंसिंग करो पहले तो, नहीं बगीचा क्या लगाओगे। तो अब आपके पास जो जो साधन है, मैं तो आपको प्रैक्टिकल इंडिकेशंस भी देता हूँ, धीरे धीरे आप क्या कर सकते हैं वो आप अपने स्तर पे देखिए। ठीक है दीपक जी, जी 1 मिनट के अंदर फिर अपन शुरू करते हैं गीता का।